इस वीडियो में बात करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं। अगर आप यहां पर ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर अपना ग्रो एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको अकाउंट मेंटेनेंस के बारे में। अकाउंट ओपन की फ़ीस क्या है, इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, अगर आप यहाँ पर यूएस स्टॉक यहाँ पर यूज करेंगे तो इसमें आपको क्या चार्जेस देने होंगे, इसके म्यूचुअल फंड अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो उसको आपको कितना चार्जिंग देना होगा, अगर आपका ग्रो एप्लीकेशन में आपका बैलेंस माइनस चला जाता है तो उस पर आपको कितना चार्जिंग देना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इनके चार्जेस को हम बारे में जान लेते हैं। तो आप जैसे गूगल पर यहाँ पर सर्च करेंगे ब्रोकरेज चार्जिंग एंड प्राइसिंग के बारे में ग्रो एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको अपनी आईडी पर यहाँ पर दिखाई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जैसे कि स्टॉक के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे अकाउंट ओपनिंग और एमसी के बारे में, यानी कि इसकी अकाउंट फीस क्या है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका जीरो, यानी कि आपको अकाउंट ओपनिंग और एमसी चार्ज देखने को जीरो मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन के अंदर आपको 240 पर ईयर के हिसाब से देने पड़ रहे हैं। इसी तरह से आपको डीमेट अकाउंट के अलग अलग चार्जेस होते हैं। पर हम यहाँ पर बात करें अकाउंट मेंटेनेंस की तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस बिल्कुल फ्री है। तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग एंड डीमेट ओपनिंग मेंटेनेंस चार्ज जीरो दिया गया है। अब बात करते हैं इक्विटी ब्रोकरेज की, तो यहाँ पर आपको इक्विटी ब्रोकरेज की फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा या फिर आपको 0.005 के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि 20 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 40,000 रुपये की ऊपर की जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होता है। अगर आप यहाँ पर 40,000 से रुपये से नीचे की ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस होगा वो अप्लाई होगा 0.05 के हिसाब से, यानी कि आपको यहाँ पर 5 रुपये पर चार्जेस देना होगा आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर आप यहाँ पर इक्विटी में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच और लोअर, यानी कि आपको यहाँ पर 20 रुपये बड़ी ट्रांजैक्शन पर लगेंगे। अगर आप यहाँ पर छोटी यानी कि ट्रेडिंग करते हैं या फिर यहाँ पर स्टॉक बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.05% के हिसाब से यानी कि चार्जेस देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे फीचर एंड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं अगर आप यहाँ पर F&O यूज करेंगे तो इस ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों प्लेज का, यानी कि अगर आप यहाँ पर प्लेज रखते हैं या फिर अनप्लेज रखते हैं तो आपको कब चार्जेस लगेगा। अगर आप यहाँ पर प्लेज रखते हैं तो आपको यहाँ पर 0% लगेगा, यानी कि आप यहाँ पर बाई करते हैं तो आप जैसे ही सेल करेंगे तो आपको इस पर 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से अनप्लेज पर देने होंगे। यानी कि आप यहाँ पर सेल करेंगे अनप्लेज करेंगे तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और बाई करने पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनका ब्रोकरेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट यानी कि चार्जेस के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी के यहाँ पर आपको इंट्राडे और डिलीवरी के अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो भी नीचे दिखाए गए हैं ये इंट्राडे का ऑप्शन है और इसमें आपको डिलीवरी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे की, तो यहाँ पर आपका एसएसटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो अप्लाई किया जाएगा इंट्राडे में 0.025 के हिसाब से। और अगर आप डिलीवरी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.1% के हिसाब से आपको डिलीवरी में चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, इसमें आपको इंट्राडे में सेल करेंगे तो ही आपको ये चार्जेस देना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डिलीवरी में करते हैं स्टॉक इक्विटी स्टॉक यानी कि डिलीवरी में करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.0% के हिसाब से बाई और सेल पर दोनों पर यहाँ पर ये परसेंटेज लगने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें इंट्राडे की और यहाँ पर डिलीवरी की, तो स्टाम्प ड्यूटी है जो इंट्राडे में आपको 0.003% के हिसाब से बाई पर लगेगा और इसके बाद आपका जो डिलीवरी है उसमें भी आपको बाई पर लगेगा, वो आपका 0.015% के हिसाब से आपको यहाँ पर डिलीवरी में चार्जेस देना होगा है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो एनएसई और बीएसई के अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएगा सेबी टर्नओवर चार्जेस, यहाँ पर आपको सेबी के टर्नओवर चार्जेस दिखाई देते हैं। डीपी चार्ज की बात की जाए तो आपको इंट्राडे में कोई भी बाय और सेल पर कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर डिलीवरी में यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 13.5 पर कंपनी के हिसाब से यानी कि ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। ये आपको सेल पर देने होंगे। ठीक है, डिलीवरी के अंदर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको 13.5% के हिसाब से यहाँ पर कंपनी के हिसाब से ट्रांजेक्शन लगती है जो कि सेल पर लगेगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की, तो यहाँ पर आपको एनएस और बीएससी के यहाँ पर चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं। एनएससी के चार्जेस हैं जो वो आपको 0.001% के हिसाब से दिए गए हैं, जो कि दोनों सेम दिए गए हैं। ये आपके बाई और सेल दोनों पर लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई और सेल दोनों के यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं। अब बात करते हैं फीचर एंड ऑप्शन के बारे में। तो आपको फीचर एंड ऑप्शन के चार्जेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्टैम्प ड्यूटी पर क्या चार्जेस लगेगा, एसएसटी पर चार्जेस क्या लगेगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर क्या चार्ज लगेगा, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। इसमें आपको फीचर एंड ऑप्शन में आपको डीपी चार्जेस 0 दिया गया है। चाहे आप बाई करें या सेल करें, दोनों पर आपको 0 चार्जेस लगते हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी की। दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो ऑटो सिक्योर ऑफ चार्ज है, यानी कि अपना इंटरडे में कोई भी यहाँ पर अपना स्टॉक बाई कर लेते हैं और आप उसे सेल नहीं करते हैं और आपको उसे ओपन छोड़ देते हैं, तो ओपन पर आपको क्या है 20-50 रुपये पर पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर आपका चार्जेस लगने वाला है। डिले चार्ज की बात की जाए, डिले पेमेंट चार्जेस की, दोस्तों यहाँ पर डिले पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका माइनस में अकाउंट जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अकाउंट माइनस में जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो चार्जेस है वो 0.045% के हिसाब से पर डे लगता है। यानी कि आपको एक सिंपल सा इंटरेस्ट है जो हर कंपनी चार्जेस करती है, तो यहाँ पर आपको 0.045 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। ये आपको अगर आपका बैलेंस है माइनस जाता है तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से पेमेंट यहाँ पर पे करनी होती है। ठीक है, ये एक चार्जेस होता है जो कि आपको हर दिन लगने वाला है अगर आपका माइनस में अकाउंट रहता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी की। तो यहाँ पर 18% जीएसटी आपकी सभी पर लगेगी, जैसे कि ऑन ब्रोकरेज, डीपी चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपके सभी पर यानी कि 18% जीएसटी है जो मेंशन की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिकली डिलीवरी अगर यहाँ पर करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लगते हैं। बीएसई इक्विटी चेंजेस ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको चार्जेस देने होते हैं। इसी तरह से आवरेज चार्जेस दिए गए हैं। अब बात करते हैं अदर चार्जेस के बारे में। तो अदर चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। आप यहाँ पर देखेंगे डीमेट और रीमेट के यहाँ पर 150 रुपये पर सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर कोरियर करते हैं तो इसका चार्ज दिया गया है। आपको यहाँ पर फेल्ड डीमेट ट्रांजेक्शन पर 50 रुपये INS देना होगा। विलेज इन्वेस्टमेंट पर आपको 20 रुपये, और पीरियड औद्योगिक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट पर अगर आप यहाँ पर अपनी कोई स्टेटमेंट मंगाते हैं, अगर आप ईमेल के द्वारा मंगाते हैं तो आपकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप अपनी स्टेटमेंट है जो बाई पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये पेज के हिसाब से यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट आने वाली है। इसी प्रकार अगर आप KYC मेंडेशन यानी कि मॉडिफिकेशन करते हैं अपने यानी कि KYC में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपको 50 रुपये यहाँ पर देने होते हैं। इसी प्रकार आपके अपडेट अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये आपको चार्जेस देने होंगे। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, यानी कि अगर आपको इनकी इंस्ट्रक्शन स्लिप है उसे यहाँ पर मंगाते हैं, डिलीवरी कराते हैं, तो आपको फास्ट जो 10 पेज होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री होंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है 10 पेजों का आपको 100 रुपये देना होगा अगर कोरियर चार्जेस है तो। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार और भी चार्जेस दिए गए हैं दोस्तों, आप इन्हें देख सकते हैं, पूरा चार्जेस यहाँ पर दिखाया गया है। और अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग है जो 0 फीस है, और ट्रांजेक्शन है जो वो बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में भी आपको ट्रांजेक्शन चार्ज है वो बिल्कुल 0 दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे यूएस स्टॉक की। तो यहाँ पर यूएस स्टॉक पर क्लिक करेंगे। यूएस स्टॉक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके चार्जेस दिखाए गए हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग है जो बिल्कुल 0 है, यूएस ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। एमसी है जो बिल्कुल 0 है, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं देना होगा। और इसी प्रकार आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो लिमिटेड ऑफर के लिए अभी यहाँ पर 0 दिया गया है। इसके बाद इसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे भी आपको इसके चार्जेस दिखाए गए हैं कि आप यूएस स्टॉक में अगर यहाँ पर अपना ब्रोकरेज चार्जिंग है उसके क्या क्या होंगे। जैसे कि अदर चार्जेस की बात की जाए तो यूएसडी INR एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि हम अपने इंडिया के पैसे को यूएसडी में करते हैं या यूएसडी का पैसा है जो INR में चेंज होते हैं, तो उसका जो चार्जेस होगा वो बैंक अप्लाई करेगा। यानी कि बैंक का जो चार्जेस होता है इंटरनेशनल पेमेंट को यानी कि एक्सचेंज करने का, वो सभी में अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सी बैंक आप यूज करते हैं अपने गिरो एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद बैंक चार्जेस एडिंग डॉलर, यानी कि आपका जो बैंक है अगर आप यहाँ पर अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे तो आपकी बैंक चार्जेस लेगी। इसी प्रकार अगर विड्रॉ चार्ज यहाँ पर दिया गया है, आपको $9 पर विड्रॉल ट्रांजेक्शन लगने वाला है, जो कि आपको यूएस यानी कि कंट्री है जो इसका पैसा है उसकी बैंक है उसके हिसाब से लगता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करते हैं अपने बैलेंस को INR में तो आपका जो $9 या $9 है जो आपका विड्रॉल चार्जेस लगेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल पेमेंट को अपने इंडिया में कन्वर्ट करा रहे हैं। इसीलिए आप यूएस स्टॉक यानी कि यूएस बैंक है जो आप पे चार्ज लेती है वो लेगी आपको $9 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, विड्रॉल ट्रांजेक्शन के हिसाब से। इसी प्रकार यहाँ पर एक्सचेंज फीस है जो आपको $0.2 पर सेल ट्रांजेक्शन पर लगती है, और यहाँ पर ये चार्जेस मेंशन किए गए हैं।